हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सेरेंडिपिटी एम्ब्रेस के एपिसोड नंबर 5 और 6 में आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो क्योंकि ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट सिर्फ हमारे ही यूट्यूब चैनल पर आते रहते हैं। तो चलो हम लोग एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग एक फ्लैशबैक से होती है जहां हमारा हुयोंग स्माइल करते हुए हॉन्जू को देख रहा था। वो हॉन्जू के लिए उसके फेवरेट एनिमे कैसेट्स भी लाया था। अभी हुयोंग का फोन बजता है। हुयोंग कॉल रिसीव करता है। कॉल पर उसे पता चलता है कि हुयोंग और उसकी मॉम अब यूएस शिफ्ट होने वाली हैं। हुयोंग अपनी मॉम को बोलता भी है कि मॉम, अभी मुझे यूएस शिफ्ट नहीं होना क्योंकि हमारे स्कूल का अभी मिड सेमेस्टर चल रहा है, लेकिन उसकी मॉम नहीं मानती। इतने में हॉन्जू हुयोंग को देख लेती है। उसके हाथ में भी एक पेपर था। एक्साइटेड होते हुए हॉन्जू हुयोंग की तरफ दौड़ती है, लेकिन तभी ट्रैफिक सिग्नल आ जाता है और वो रुक जाती है। इधर हुयोंग जो अपनी मॉम की बातें सुनकर थोड़ा सा सैड फील कर रहा था। उसे पता था कि अब वो यूएस जाने ही वाला है क्योंकि उसकी मॉम तो अपना डिसीजन बदलेगी नहीं। इसीलिए वो भी हुयोंग को छोड़कर बस में बैठ जाता है और वहां से चला जाता है। सीन यहीं पर प्रेजेंट में आता है जहां हॉन्जू और हुयोंग आपस में किस कर रहे होते हैं। तभी हॉन्जू अचानक से हुयोंग को धक्का देती है और बोलती है, तुम मुझे किस क्यों कर रहे थे? हुयोंग बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हॉन्जू बोलती है, नहीं, हम बस अच्छे फ्रेंड्स हैं बस, और मैं तुम्हें ना कभी लाइक करती थी और ना ही फ्यूचर में तुम्हें लाइक करूंगी। हुयोंग बोलता है, पास्ट का तो ठीक है लेकिन फ्यूचर तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, और हुयोंग वहाँ से चला जाता है। तभी सीन मिस्टर बेक पर आता है जो एक कार को देखकर बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे थे क्योंकि कार उनकी कंपनी के आगे ही खड़ी हुई थी। तभी मिस बे जो हॉन्जू की बॉस भी थी वहां पर आ जाती है। मिस्टर बेक उसे गुस्से में बोलते हैं, तुम अपनी कार यहाँ से क्यों नहीं हटाती? ये मेरी कंपनी का शो खराब कर रही है। मिस बे अपनी कार को हटाने से मना करती है क्योंकि उसकी कंपनी भी जस्ट उसके बगल में ही थी। दोनों में बहस होने लगती है। मिस्टर बेक कहते हैं कि मुझे पता है तुम मुझे लाइक करती हो और मैं ही तुम्हारा फर्स्ट लव हूँ, इसीलिए मुझे जलाने के लिए तुम ये सब करती रहती हो। मिस बे बोलती है कि तुम और मेरे फर्स्ट लव। ये बोलकर वो उसका मजाक उड़ाने लगती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मिस्टर बेक और मिस बे के बीच में कुछ चल रहा है। अब मिस्टर बेक सीधे अपने घर वापस आते हैं जहाँ हुयोंग हॉन्जू के बारे में सोच सोच कर मुस्कुरा रहा था। मिस्टर बेक पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड तो थे ही। वो हुयोंग को बोलते हैं, ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो, अपने करियर पर फोकस करो और जल्द से जल्द यूएस वापस लौट जाओ क्योंकि फर्स्ट लव हमेशा ही फेल होता है। जिसके बाद मिस्टर बेक बड़बड़ाते हुए चले जाते हैं। हुयोंग सोचता है आखिर इन्हें हो क्या गया है। जिसके बाद सीन हाईजी और मिस्टर सॉन पर शिफ्ट होता है। हाईजी मिस्टर सॉन को कल कहीं बाहर चलने को बोलती है। मिस्टर सॉन थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहे थे लेकिन हाईजी उन्हें किसी तरह से कन्विंस कर लेती है। इधर हुयोंग को सैंग का मैसेज आता है। हुयोंग मैसेज देखकर मुस्कुराने लग जाता है क्योंकि सैंग ने उसे हॉन्जू का पिक सेंड कर दिया था जो उसके ही रेस्टोरेंट में आई हुई थी। सैंग हॉन्जू को भी ये बात बताता है। थोड़ी ही देर में हुयोंग भी यहाँ आता ही होगा। जिसके बाद हॉन्जू वहाँ से भागने लग जाती है क्योंकि हॉन्जू हुयोंग के सामने बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती थी। अब हॉन्जू रेस्टोरेंट से निकलकर बस स्टॉप पर आ जाती है जहाँ उसे कारफेड यानी कि बैंक जून का मैसेज आता है। हॉन्जू, तुम बस एक लायर हो क्योंकि तुम मुझे भूल गई। तुमने वादा किया था प्यार कभी भी बदलता नहीं है, लेकिन तुम तो बदल गई। जिसके बाद सीन बैंक जून पर आती है जो पूरी तरीके से ड्रैंक होकर हॉन्जू का लेटर्स पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते वो रोने भी लग जाता है। बोलता है कि क्या प्यार बदल जाता है? इतने में हॉन्जू अपने बस में बैठ चुकी होती है। तभी वो अपने पास्ट को याद करती है। जब वो उस दिन पेपर लेकर बस स्टैंड पर हुयोंग के पास आई थी तो वहाँ पे हुयोंग नहीं मिला, इसीलिए वो अगले दिन क्लास में हुयोंग को खोजने जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि हुयोंग तो अब अब्रॉड जा चुका है। हॉन्जू इस न्यूज से काफी ज्यादा सैड हो जाती है और उसके हाथ से वो पेपर छूट जाता है। हमें उस पेपर में दिखता है कि हॉन्जू ने हुयोंग और अपना करियर उस पेपर पर प्लान किया हुआ था। तभी सीन प्रेजेंट में आता है। हॉन्जू बोलती है कि मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मैं तो सिंगल ही खुश हूँ। सीन चेंज होता है और सुबह हो जाती है जहाँ हॉन्जू के घर पर सैंग आया हुआ होता है जो उसे अपने साथ ट्रिप पर लेकर जाने को बोलता है, लेकिन हॉन्जू नहीं मानती क्योंकि वो देखती है कि ट्रिप में तो हुयोंग भी शामिल है। क्योंकि सैंग हॉन्जू का अच्छा फ्रेंड होता है इसीलिए वो हॉन्जू को मना लेता है। अब सैंग, मिस्टर बेक, हुयोंग और हॉन्जू साथ में एक ट्रिप पर निकलते हैं। रास्ते में सब फ्रेश होने के बहाने हुयोंग और हॉन्जू को अकेला छोड़ जाते हैं। तभी हॉन्जू बोलती है,
तुम्हें अब वो सब भूल जाना चाहिए। हुयोंग बोलता है कि क्या भूल जाना चाहिए, कि मैं तुम्हें लव करता हूँ, या फिर ये भूलना चाहिए कि मैंने तुम्हें कल किस कर लिया था। हॉन्जू बोलती है कि सब जो भी तुम्हें याद है सब भूल जाओ कल के बारे में, जिसकी वजह हॉन्जू ये देती है कि उन यादों से मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। हुयोंग हंसते हुए बोलता है, तुम मेरे सामने अनकंफर्टेबली बिहेव करती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस टाइम तुम्हारे दिमाग में सिर्फ मेरी इमेज चल रही होती है। हॉन्जू चुप हो जाती है और रेस्टरूम का बहाना देकर वहाँ से चली जाती है। रेस्टरूम में वो सोचती है, हुयोंग कब से ऐसा हो गया? स्कूल में तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि अब वो सिर्फ इंजॉय करेगी और कोई भी वियर्ड थॉट्स के बारे में नहीं सोचेगी। इतने में सब रिसोर्ट पहुंच जाते हैं और अपना अपना सामान रख कर सब लोग फिशिंग के लिए निकल जाते हैं। इतने में सीन मिस बे पर आता है, जो बैंगजुन के दोस्त के साथ मीटिंग कर रही थी। बैंगजुन का फ्रेंड मिस बे को प्रोड्यूसर चेंज करने को बोलता है, क्योंकि उसने बैंगजुन की हालत देखी होती है। मिस बे बोलती है कि हमारी कंपनी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और हॉन्जू तो यहाँ की बेस्ट एम्प्लॉय है। मिस बे ये भी बोलती है कि हॉन्जू को अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग कैसे रखना है ये भी पता है। ये सब सुनकर भी बैंगजुन का फ्रेंड नहीं मानता, तो मिस बे सीधे सीधे हॉन्जू को कॉल लगा देती है और ऑर्डर्स दे देती है कि तुम्हें बैंगजुन का प्रोजेक्ट 1 महीने के अंदर खत्म करना है। हॉन्जू कुछ रिप्लाई कर पाती तब तक तो कॉल ही कट हो जाता है। इस सब के बाद बीच पर हॉन्जू हुयोंग के साथ खूब मजे करती है। सीन चेंज होता है, हमें हाईजी और मिस्टर सॉन को स्कूल से निकलते हुए दिखाया जाता है, जो अब रिसोर्ट के लिए जा रहे थे। हाईजी रास्ते में मिस्टर सॉन से पूछती है, क्या हम लोग भी एक दूसरे को डेट कर सकते हैं? लेकिन पता नहीं क्यों मिस्टर सॉन थोड़ा सा घबरा जाते हैं और ऑकवर्ड होकर वो इस डेट के लिए मना कर देते हैं। सीन फिर से हॉन्जू और हुयोंग पर आता है। दोनों ने मिलकर ढेर सारे ऑक्टोपस और फिशेस डिनर के लिए पकड़ लिए थे, लेकिन तभी उन्हें एक और ऑक्टोपस दिखता है। दोनों ही वो ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन गिर जाते हैं। फिर से हुयोंग और हॉन्जू में किसिंग सीन बनने लग जाता है। हॉन्जू अपने आप पर कंट्रोल करती है और वो हुयोंग के फेस पर हाथ रखकर खड़ी हो जाती है। हुयोंग बोलता है, तुम मुझे किस करने वाली थी ना, लेकिन हॉन्जू नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रात होती है और हम हाईजी को देखते हैं, जो गार्लिक को पीस रही थी, लेकिन गुस्से में वो उसका जूस ही निकाल देती है। अब हॉन्जू अपने फ्रेंड को परेशान देखकर उसे अकेले में ले जाती है और पूछती है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो। तो हाईजी उसे अपने और मिस्टर सॉन के बारे में बताती है कि कैसे वो अब मिस्टर सॉन को पसंद करने लगी है, लेकिन आज मिस्टर सॉन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। हॉन्जू को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि हॉस्पिटल में हाईजी और मिस्टर सॉन सिर्फ नाटक कर रहे थे। हाईजी इसके लिए हॉन्जू से माफी भी मांगती है। फिर हॉन्जू हाईजी से पूछती है कि तुम मिस्टर सॉन को पसंद क्यों करती हो, तो वो बताती है कि मिस्टर सॉन एक हम्बल और डाउन टू अर्थ इंसान है और अपने से ज्यादा वो दूसरों का ख्याल करते हैं। यही चीज हाईजी को बहुत अच्छी लगती है। ये सब सुनकर हॉन्जू भी हुयोंग के बारे में सोचने लग जाती है। फिर सब एक साथ डिनर करते हैं और सीन चेंज होता है। हमें हॉन्जू का बचपन दिखाया जाता है, जहां हॉन्जू की मॉम उसे छोड़कर जा रही थी। हॉन्जू रोने लग जाती है, तभी पीछे से उसकी आंट भी जाने लगती है। तो हॉन्जू उससे भागते हुए पूछती है कि मेरा कजन कब वापस आएगा। आंट बोलती है कि उसमें अभी बहुत ही ज्यादा समय है और उसकी आंट वहां से चली जाती है। हॉन्जू मुस्कुराती है। सीन फिर से एक बार उस दिन पर आता है जब बैंगजुन अब्रॉड जा रहा था। हॉन्जू उसे रोकने के लिए भागती है, लेकिन जब बैंगजुन नहीं रुकता तो वो बोलती है, तुम बार बार मेरे ड्रीम्स में क्यों आ जाते हो, और आज के बाद अगर तुम मेरे ड्रीम्स में कभी भी दिखे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी अचानक से वहाँ हुयोंग आ जाता है। हॉन्जू पूछती है कि तुम मेरे सपनों में क्या कर रहे हो, तो हुयोंग बोलता है कि मैं भी जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे रोकोगी। इतना बोलते ही हॉन्जू की नींद खुल जाती है। वो सोचती है हुयोंग ने ऐसा क्यों बोला होगा। वो उठकर सबको ढूंढने लग जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है हॉन्जू के सभी फ्रेंड्स तो कार में हैं और वो मिस्टर सॉन के साथ जा रहे हैं। यहाँ मिस्टर बेक को हुयोंग की मॉम का कॉल आता है। वो बोलती है कि मैं कोरिया वापस आ रही हूँ। मिस्टर बेक ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और सीन फिर से हॉन्जू पर आ जाता है, जो हुयोंग से सबके बारे में पूछती है। वो बताता है कि वर्क की वजह से सबको वापस जाना पड़ा, लेकिन मुझे पता था तुमने ऑफिस से लीव ली हुई है, इसीलिए आज हम लोग साथ में ही टाइम स्पेंड करेंगे। फिर हुयोंग ब्रेकफास्ट सर्व करने लग जाता है। तभी हॉन्जू को अपने ड्रीम्स के बारे में याद आता है, जहां हुयोंग ने पूछा था कि क्या तुम मुझे रोकोगी, और हॉन्जू रियलिटी में बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम अब यूएस वापस जाओ।
हुयोंग भी ये सुनकर बोलता है मैं नहीं जाऊंगा। तो हॉन्जू बोलती है कि अब तुमने बोल दिया है, तुम अपने बातों से पीछे नहीं हट सकते, और वो हुयोंग को किस करने लग जाती है। जिसके बाद में फिर से वहीं एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां बैंग जून हॉन्जू से छिपकर रो रहा होता है। वो बोलता है कि क्या लव सच में चेंज होता है। किस करते हुए सडनली हॉन्जू पीछे हट जाती है। तो हुयोंग बोलता है कि तुम भी अब अपने बातों से नहीं मुकर सकती। तो हॉन्जू बोलती है कि मैं अभी तुमसे यूज्ड टू नहीं हुई हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। हुयोंग हंसते हुए बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ। अब शाम हो जाती है और दोनों ही कार से अपने घर वापस आते हैं, लेकिन हुयोंग हॉन्जू को डिनर पर चलने को बोलता है। हॉन्जू मना कर देती है। तो वो बोलता है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं हंग्री हूँ, इसीलिए तुम्हें डिनर पर लेके जा रहा हूँ। तो हॉन्जू बोलती है कि हाँ, लेकिन हुयोंग बोलता है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ कुछ टाइम और स्पेंड करना चाहता हूँ। इतने में कार के आगे मिस्टर बेक आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे बीच मैं नहीं आना चाहता। फिर हुयोंग घर आ जाता है। तो मिस्टर बेक पूछते हैं कि तुम सच में जॉब क्विट कर रहे हो। हुयोंग बोलता है कि हाँ, मैं ये जॉब क्विट कर रहा हूँ। और हमें पता चलता है कि हुयोंग ने अपने रेजिग्नेशन लेटर को यूएस भेजा था, जहां उसकी मॉम को उसके रेजिग्नेशन लेटर को अप्रूव करना था। इसीलिए अब वो कोरिया अपने बेटे यानी हुयोंग को समझाने के लिए आ रही है। मिस्टर बेक हुयोंग को रिजाइन ना करने को बोलते हैं, क्योंकि उसे पता था कि हुयोंग की मॉम के आगे तो न मिस्टर बेक की और न ही हुयोंग की खुद की चलने वाली है। लेकिन हुयोंग फिर भी नहीं मानता और बोलता है कि इस सब के बारे में आप हॉन्जू को तो बिल्कुल मत बताइएगा। सीन चेंज होता है। हुयोंग अपने फ्रेंड जोसेफ से बातें कर रहा होता है। जोसेफ बोलता है कि तुमने रिजाइन कर दिया और फिर भी इतने खुश क्यों हो। हुयोंग बोलता है कि कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। जोसेफ उसे बोलता है कि अगर तुम्हारा प्लान कोरिया में एक कंपनी ओपन करने का है तो मुझे बताओ, मैं उसमें जरूर से जरूर इन्वेस्ट करूंगा। हुयोंग बोलता है कि मैंने एक कलीग भेजा है, तुम उससे बात कर लेना, वो तुम्हें सारी डिटेल्स बता देगा। फिर जोसेफ बोलता है कि कल तुम्हारी मॉम कोरिया जा रही है और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि वो तुम्हें लेकर ही वापस लौटेगी। जिसके बाद वो कॉल कट कर देता है। हुयोंग सोचता है कि सबको मेरे डिसीजन से ज्यादा तो मेरी मॉम की डिसीजन पर भरोसा है। वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी था इस बात को लेकर। इस सब के बाद वो हॉन्जू को कॉल करता है, मुझे तुम्हें देखना है, मैं ऊपर आ रहा हूँ। हॉन्जू ब्लश करने लग जाती है, लेकिन वो हुयोंग को रोक देती है। हुयोंग पूछता है कि क्या मैंने सच में तुम्हें आई लाइक यू ही बोला था ना। ये सुनकर हॉन्जू शर्माने लगती है, लेकिन कैजुअली बोलती है कि हाँ, कुछ ऐसा मैंने सुना तो था। फिर वो गुड नाइट बोलकर कॉल कट कर देती है और इसी के साथ सुबह होती है। हुयोंग हॉन्जू को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है, लेकिन हॉन्जू बोलती है कि वो नहीं आ सकती क्योंकि आज वो पूरे दिन हाईजी के साथ ही बिताने वाली थी। जिसके बाद हुयोंग पूरे दिन किसी तरह से काटता है। अब रात होती है, तभी हॉन्जू मिस्टर बेक को किसी तरह से लेकर आ रही थी, क्योंकि मिस्टर बेक अभी पूरी तरीके से ड्रंक हो चुके थे। हुयोंग ये देखकर तुरंत ही उसके पास आता है, जहां मिस्टर बेक उसे गले से लगा लेते हैं और ड्रामा करते हुए मिस बे को कॉल लगा देते हैं। लेकिन किसी को भी ये पता नहीं चलता कि वो मिस बे ही है, क्योंकि मिस्टर बेक ने उसका नंबर दिस वुमेन के नाम से सेव किया हुआ था। मिस्टर बेक कॉल पे सीधे पूछते हैं, तुम मुझे सच सच बताना, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? क्या मैं तुम्हारा फर्स्ट लव हूँ या फिर नहीं? लेकिन मिस बे को यह पता था कि मिस्टर बेक पूरी तरीके से ड्रंक हैं, इसीलिए वो बोलती है कि तुम सेफली घर पहुंच जाओ, फिर बातें करेंगे, और कॉल को कट कर देती है। हॉन्जू को यह आवाज थोड़ी सी फेमिलियर जरूर लगी थी, लेकिन वो ध्यान नहीं देती। मिस्टर बेक को हुयोंग उठाकर ले जाने लग जाता है। तभी मिस्टर बेक बोलते हैं कि पता नहीं क्यों उसने मुझे 20 साल पहले डिच कर दिया था। अब बोलते बोलते वो हॉन्जू को ये भी बताने लग जाते हैं कि हुयोंग यहाँ तो बहुत ज़्यादा शेर बनता है, लेकिन अपनी मॉम के आगे वो चूहा बनकर रह जाता है। इतना वो बोल ही पाते तब तक हुयोंग उसे गिरा देता है और हॉन्जू को लेकर वहाँ से चला जाता है। मिस्टर बेक बच्चों की तरह रोने लग जाते हैं। अगले दिन हाईजी को अपने डैड से पता चलता है कि मिस्टर सॉन को तो फीवर आया हुआ है। हाईजी थोड़ा सा परेशान होती है, जिसके बाद वो खुद मिस्टर सॉन से मिलने चली जाती है। इधर मिस्टर सॉन अपनी मॉम के लिए टैक्सी खोज रहे थे, तभी हाईजी वहाँ उन्हें दिख जाती है। वो मिस्टर सॉन की मॉम को भी हेलो बोलती है। दोनों में बातें स्टार्ट हो जाती है। मिस्टर सॉन की मॉम हाईजी को अपने बेटे की वाइफ की तरह ट्रीट करती है। मिस्टर सॉन पूरी तरह से ऑकवर्ड हो जाते हैं और टैक्सी को खोजने के लिए चिल्लाने लग जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर सॉन अपनी मॉम को भेज देते हैं और हाईजी को अपोलोजाइज करने लग जाते हैं। तभी उन्हें फीवर के कारण चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर गिरने लग जाते हैं। हाईजी उन्हें संभालती है,
लेकिन मिस्टर सॉन हाईजी से दूर हट जाते हैं। हाईजी को इससे बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है और वो वहाँ से सॉरी बोलकर चली जाती है। मिस्टर सॉन उसके स्नीकर्स को भी नोटिस करते हैं। ये तो वही स्नीकर्स थे जो मिस्टर सॉन ने हॉस्पिटल में हाईजी को अपने हाथों से पहनाए थे। सीन चेंज होता है और हम हॉन्जू और हुयोंग को देखते हैं जो अब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह साथ में रहने लग गए थे। तभी हॉन्जू पूछती है कि तुम्हें मुझमें क्या पसंद है। हुयोंग हंसता है क्योंकि उसे तो इस सवाल का जवाब पता ही नहीं था। वो बोलता है कि मैं सोचकर तुम्हें जरूर बताऊंगा। तभी दोनों एक एग्जीबिशन में पहुंच जाते हैं जहां हॉन्जू बोलती है कि इतना स्मार्ट होने का क्या फायदा जब तुम्हें मेरे इतना छोटा सवाल का जवाब ही नहीं पता। हुयोंग बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें क्यों लाइक करता हूँ, लेकिन जब भी तुम मेरा नाम लेती हो, मुझे पुकारती हो, तो मेरे हार्ट में बहुत तेजी से धड़कनें बढ़ जाती हैं। ये सब बोलते हुए दोनों एक दूसरे से क्लोज आने लग जाते हैं। तभी हुयोंग को मिस्टर बेक का कॉल आता है जो उसे जल्द से जल्द ऑफिस बुला रहे थे, लेकिन पहले वो हॉन्जू को घर ड्रॉप करता है जहां दोनों वादा करते हैं कि कल रात वो एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। जिसके बाद हुयोंग ऑफिस के लिए चला जाता है। इधर हॉन्जू वही पेपर निकालती है जिसमें उसने खुद से अपना और हुयोंग का एनिमेशन करियर प्लान किया था। वो आज भी उस पेपर को संभाल के रखी हुई थी। तभी सीन ऑफिस में आता है जहां हम हुयोंग की मॉम और हुयोंग को साथ में देखते हैं। हुयोंग अपनी मॉम को रेजिग्नेशन अप्रूव करने को बोलता है लेकिन मॉम मना कर देती है। हुयोंग बोलता है कि अभी तक आपने मेरे लिए जितने भी डिसीजंस लिए हैं वो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अब से मैं अपनी डिसीजन खुद से ही लूंगा। उसकी मॉम बात को टालने के लिए वहां से चली जाती है और बोलती है कि मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। जिसके बाद सीन मिस्टर सॉन पर शिफ्ट होता है जिन्हें वही स्नीकर्स मिले होते हैं जो उसने खुद से हाईजी को पहनाए थे। वहां पर मिस्टर सॉन को एक थैंक यू नोट भी मिलता है जिसमें हाईजी का नाम लिखा हुआ था। मिस्टर सॉन को रिग्रेट फील होने लग जाता है, इसीलिए अब वो हाईजी को डिनर के लिए पूछने वाला था। वो तुरंत ही हाईजी के पास जाता है और बोलता है, हाईजी क्या तुम कल के लिए रिग्रेट फील कर रही हो या फिर नहीं कर रही हो। दरअसल वो इतना ज्यादा शर्मिला था कि उसकी जबान ही फिसल गई थी। हाईजी बोलती है कि मैंने तो तुम्हें कल ही सॉरी बोल दिया था। तभी बेल बज जाती है और हाईजी वहाँ से चली जाती है। इधर हॉन्जू को हुयोंग का कॉल आता है जहाँ हुयोंग पूछता है कि तुम्हें अपना वादा तो याद है ना, हम दोनों आज रात मिलने ही वाले हैं। हॉन्जू भी बोलती है कि हाँ, मैं जल्दी से अपना काम खत्म करके आ जाऊंगी। जिसके बाद हॉन्जू सीधे बैंगजुन के पास जाती है जहां हमें पता चलता है कि बैंगजुन को एक मेंटल इलनेस है। अब बैंगजुन अपनी मेडिसिन को देखकर सोचता है कि इसी की वजह से मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ा था। दोनों वर्क स्टार्ट करते हैं और सीन हुयोंग और उसकी मॉम पर आता है जहां अकेले में हुयोंग को मिस्टर बेक बोलते हैं कि अगर तुम्हारी मॉम को घर की रेनोवेशंस के बारे में पता चल गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी, इसीलिए प्लीज किसी तरह से उन्हें घर से दूर ही रखो। अब दोनों अंदर जाते हैं जहां पता चलता है कि हुयोंग की मॉम कुछ दिन और कोरिया में रहने वाली है। मिस्टर बेक इशारों में हुयोंग को सिचुएशन संभालने को कहते हैं। हुयोंग भी डायरेक्टली बोल देता है, मेरा डिसीजन अब चेंज नहीं होगा, मैं अब यूएस नहीं जाऊंगा। उसकी मॉम भी बोलती है कि मैं भी तुम्हें लिए बिना यूएस वापस नहीं जाने वाली। इधर हॉन्जू बैंगजुन को एनिमेशन की स्क्रिप्ट देकर कहती है कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो बैंगजुन बोलता है कि कम से कम तुम मुझे स्क्रिप्ट रिव्यू करने का तो टाइम दे ही सकती हो। हॉन्जू बोलती है कि तुम्हें अगर कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। जिसके बाद हॉन्जू वहाँ से जाने लगती है। तभी बैंगजुन को अपने मेंटल इलनेस की वजह से दौरे पड़ने लग जाते हैं। वो गिर जाता है। हॉन्जू उसे संभालती है तो बैंगजुन बोलता है, तुम्हें मुझसे क्या ही फर्क पड़ेगा। हॉन्जू उससे पूछती है कि सीरियसली तुम सच में बीमार हो। बैंगजुन उससे बोलता है कि अगर मैं बीमार हूँ तो क्या तुम मुझे हील होने में मदद करोगी। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और सीन पास्ट में चला जाता है। जब हॉन्जू वो पेपर्स लेकर हुयोंग के पास बस स्टैंड में आई थी तभी वहाँ हुयोंग की मॉम पहुँच जाती है। वो बोलती है कि पता नहीं क्यों मेरे बेटे को क्यूट गर्ल्स में इंटरेस्ट होने लगा है। यहाँ हमें पता चलता है कि हुयोंग की मॉम को हुयोंग के स्कूल टाइम से ही ये पता था कि हुयोंग तो हॉन्जू से लव करता है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 5 और 6 की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।